हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। चैप्टर का नाम क्या है? जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है तो ए में दिया हुआ है प्याज, बी में आलू, सी में गुलाब और डी में दिया हुआ है ब्रायोफाइलम। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रायोफाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला जा रहा है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। तो भ्रूण की अवस्था में क्या होता है? तो एक मिनट। तो ए में दिया हुआ है ब्लास्टूला दिया हुआ है, बी में अंग निर्माण दिया हुआ है और सी में परिपक्व भ्रूण और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लास्टूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो कौन सा हम लोग का प्रभावी एक उपाय है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डायफॉर्म, कॉन्डम, कॉपर्टी एवं लूप। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक जो होता है वह अल्सर हो सकता है। तो क्या हो सकता है? तो लंबे समय तक भूखे रहने से हो सकता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक कौन है? तो क्या है? शुक्राणु नर युग्मक है। द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवाणु में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? वर्तिका भाग्य है। वर्तिका किसका भाग्य है? तो अंडाशय का। किसका है? अंडाशय का। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा। अगला 10वां में क्या बोला जा रहा है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों के द्वारा होता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भार नहीं है। तो कौन सा इसका भार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक वाहिका। अगला 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है। फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर में। कहाँ होता है? पुंकेसर में। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो किसमें होता है? तो क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम लिस्टमैनियम में हो जाएगा। इनमें से सभी हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन होता है। तो किसमें बहुविखंडन होता है? तो मलेरिया परजीवी में होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो किसमें होता है? तो पत्तियां में। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन के द्वारा जनन किसमें होता है? तो सितारा मछली में होता है। कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन जो है यह किसमें संभव है? किसमें संभव है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तने पर आपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आलू में।
अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो किनके द्वारा होता है? तुम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग्य नहीं है? तो कौन सा भाग्य नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र वाहिका में। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में क्या बोला जा रहा है? पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराग कण होते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तुम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मादा युग्मक कहते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क। अगला 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो हरा होता है। अगला 31 नंबर में क्या बोला जा रहा है? फूल का कौन सा भाग ये फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडाशय। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रसायनानुवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? तो प्लेसेंटा। निम्नलिखित में से कौन कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो कौन सा इसका उदाहरण है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? कौन सा जननांग है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है? यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यौवना आरंभ कहते हैं। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं, इसके क्या लक्षण है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। मनुष्य में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, वृषण, शुक्र वाहिका और मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का जो मोचन होता है वह कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो शुक्र वाहिका में होता है। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो 2। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, यानी कि क्या बनता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? तो युग्मनज। अगला क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिवृषण में होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 नंबर में क्या बोला जा रहा है? वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो निकेत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निकेत। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो पपीता। एक लिंगी क्या होता है? पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18। अगला क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में क्या बोला जा रहा है? शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है तो किस में होता है? तो
पुरुष में, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो किसमें होता है? तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो किन में पाया जाता है इनका जोड़ा? तो स्त्री में। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि का निम्नलिखित में से कौन है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुलन। अगला क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में क्या बोला जा रहा है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो कौन सा भाग इसका परागकण बनाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो कायिक विधि का। किसका उपयोग किया जाता है? कायिक विधि का। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है? मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो भ्रूण को मिलता है। मादा में गर्भकाल का समय होता है। गर्भकाल का समय कितना होता है? तो 9 माह।